मंत्री को मंत्री बनाया कौन? मंत्री कौन है? हम लोग खड़े हो जाएंगे तो मंत्री का औकात है? नहीं है। हम लोग वोट नहीं देंगे तो क्या रोड में फिर से घूमेगा, ऑटो में जाकर ऑटो वाले के साथ लड़ेगा। अच्छा, और क्या कर सकता है? मतलब जनता से ही मंत्री बने, वो विधायक बने जनता से ही। तो किसके वजह से बने हैं? जाइए ना, उसके एरिया में कितना वोट मिलता है उसको? 3300 वोट पाएंगे उसका सिर्फ। पन्ना गुप्ता काम नहीं किया भाई, ये कहना काम नहीं किया भैया, कुछ काम नहीं किया। तो क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? बस पश्चिमी जमशेदपुर में क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इतना यहाँ पे 14% अगर हम लोग है तो हम लोग को अपना रहनुमा खुद चुनना है इस बार। बन्ना गुप्ता जब हम लोग का मॉब लिंचिंग हो रहा है, पकड़ के मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, घर तोड़ दिया जा रहा है, हम लोग के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। बन्ना गुप्ता एक तरफा हम लोग के वोट से जीतता है और हम लोग के लिए खड़ा नहीं होता, तब फायदा क्या उसको जीता? मतलब कौन? आप क्या दलित मुस्लिम है क्या? मुस्लिम है भाई, मुस्लिम समाज से हैं। जी हाँ। तो मुस्लिम समाज की सबसे बड़ी आबादी है जमशेदपुर में। जी हाँ। हैं? हम तो मानगो एरिया का, मानगो क्षेत्र का एक तरफा वोट से बन्ना गुप्ता जीतता है। हम लोग वोट बैंक उसका, वो लोग का, उसका हम ही लोग है। मगर हम लोग के लिए कभी खड़ा नहीं, वो किसी काम में खड़ा नहीं हुआ। तो क्या चाहते हैं? चलिए मिलने जाइए उसे, गेट में उसे गार्ड आपको रोक देगा। अच्छा, अंदर जाने नहीं देगा। आपके पास अपॉइंटमेंट है? नहीं है, ठीक है जाइए। तो क्या चाहते हैं जमशेदपुर में? बन्ना गुप्ता को बदलाव चाहते हैं हम लोग को। चाहिए काशिफ रजा है, काशिफ रजा है, वो हम लोग के बीच के नेता है, अपने बड़े भाई है। सबको हम लोग देख लिए, इस बार काशिफ भाई को आजमाना। काशिफ रजा आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी है। जी हाँ। रावण के प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद, रावण यूपी वाले। हाँ। अरे जिसका बोल रहे ना जो बन्ना गुप्ता, उसका मुंह में तो काली पहले पोत देने चाहिए। क्या कि आदमी बताइए, ऐसे राजनीति है कि जिधर मिलेगा माल उधर ही छानेगा गाड़, समझे ना? वही हाल है भैया। बताइए भाई, कैसे बताइए। वो कह रहे बन्ना गुप्ता बहुत काम किया। इन लोग का इलाज हो रहा है ना, मुर्दाबाद में 100 बेड का हॉस्पिटल बन गया, हमारा इलाज हो रहा है इन लोग का फ्री में। भाई हर चीज का इलाज हो रहा है। 100 बेड का उन्होंने वादा किया था। 100 बेड दिया बन्ना गुप्ता जी ने? जी दिए। कहाँ दिए? एमजीएम में, मुर्दा मैदान में एमजीएम में दिए। एमजीएम कॉलेज 100 बेड जनता बता रही, 100 बेड का दिए कि नहीं दिए? झारखंड में 47 मॉब लिंचिंग हुआ, कानून बनाए नहीं बनाए? किसके लिए आवाज उठाए? एक भी आवाज उठाए नहीं उठाए? काम बता दीजिए। चलिए भाई साहब आप बता दीजिए, बन्ना गुप्ता आपने स्वास्थ्य मंत्री जी का काम बता दीजिए, दो चार काम बता दीजिए जो आपके बस जमशेदपुर पश्चिमी में हुआ। देखिए हम इतना जानते हैं कि भैया मेरे लिए और जब बूढ़ा बुजुर्ग सबके लिए भाई बन्ना गुप्ता जवाब तो देंगे ना, उनके लिए काम तो बताएंगे ना। काम 2-4 काम बता दीजिए। मेरी बच्ची कॉलेज में पढ़ती है और उसका कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। अच्छा। जब गया आदमी तो पाँच खतियान मांगा जा रहा है, तो 5 खतियान हम कहाँ से लाएंगे बताइए जरा? उसकी व्यवस्था जनप्रतिनिधि करेंगे ना। कौन जनप्रतिनिधि क्या करेंगे? कुछ नहीं, सुनते ही नहीं कोई है। आपकी हमारी कोई सुने तब तो। आम आदमी की नहीं सुन रहे कोई नहीं सुन रहे, कोई विकल्प नहीं है उसका। अभी 15-20 दिन के अंदर खाद्य पदार्थ इतना महंगा हो गया है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आवाज़ नहीं उठाई है, कोई नहीं। जो तेल पहले 98 रुपये में मिलता था, रिफाइंड तेल, आज वो तेल 120-125 में चला गया। जो तेल आपका सरसों तेल जो है वो 120 में मिलता था, आज 160-65 पे चला गया। और नेताजी जो हैं वो मज़े से कर रहे हैं, चूँकि उनको कैंटीन में 2 रुपये की चाय मिलती है और बाहर में तो पीते नहीं हैं। काशिफ रजा सिद्दीकी एक साफ़ सुथरा छवि का आदमी है, उसको चाहिए कि आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से उनको खड़ा किया जाए, वो खड़ा हों और वो जो है फिर उनको सपोर्ट किया जाए और झारखंड असेंबली में भेजा जाए, ताकि ये जो बहुजन समाज का जो अधिकार है उसके बारे में बात करें, झारखंड के बारे में बात करें, झारखंड की जनता के बारे में बात करें। इतना प्रचुर मात्रा में यहाँ पर यानी मिनरल्स है, उसके बावजूद भी यहाँ के लोग गरीब हैं। यहाँ की व्यवस्था देखिए। काशिफ रजा सिद्दीकी जो है वो एक ऐसा लीडर है जो नीडर है। अच्छा, एक ऐसा लीडर है जो नीडर है और साफ़ सुथरा छवि का है। आज के वक्त में लीडर जो है अगर साफ़ सुथरा छवि का नहीं है तो फिर वैसे ही होगा जैसे 2 करोड़ रोज़गार देना, 15 लाख का पैसा 15 लाख का अकाउंट में आ जाना, उसके बाद स्मार्ट सिटी बन जाना। देखा चंद्रशेखर आज़ाद का जो नारा है वो ये है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और ये होना भी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लीडर हैं जो झूठ बोलते हैं, हम उसको अगर ये कहें कि बड़का झूठा पार्टी, ये हमने कह रहे हैं। अच्छा। ये नीतीश बाबू कहे हैं, उसी को हम दोहरा रहे हैं। बीजेपी माने बड़का झूठा पार्टी। जहाँ तक बन्ना गुप्ता की बात है, 5 साल में उन्होंने क्या कार्य किया है, अगर हम उसकी व्याख्या करना चाहें तो ये समझ लीजिए कि सिवाय लोगों को बेवकूफ़ बनाने के कुछ नहीं किया। अच्छा। जी हाँ।
मैं वो आज भी हॉस्पिटल खोज रहा हूँ जिसका उन्होंने ज़ोरदार लफ्ज़ों में कहा था कि हम एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएंगे मुर्दा मैदान में जो 5 स्टार टाइप का होगा। ये कोई डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट की बात अगर हम करना चाहें तो यहाँ पर स्कूल होना चाहिए। एक भी हाई स्कूल नहीं है सरकार का इतनी बड़ी आबादी में। अभी हम झारखंड में हैं, जमशेदपुर पश्चिमी में, और आपको बता दें कि झारखंड में चुनाव की घोषणा हो गई है। 13 नवंबर और 20 नवंबर को होना है, 2 चरणों में होना है। और कहीं ना कहीं राजनीति पे अगर चर्चा पूरे भारत में करनी हो तो चाय पे किया जाता है, और चाय के दुकान पे हम आ गए हैं और लोगों से बातचीत करेंगे कि झारखंड में क्या चल रहा है, झारखंड में क्या मूड मिजाज है, एनडीए की तरफ है या इंडिया की तरफ है, किधर वोट करेंगे, या फिर हेमंत सोरेन के फिर से झारखंड में मुख्यमंत्री बनाएंगे। देखिए, लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या मूड मिजाज है। कि हमारे सामने चाय की दुकान है और चाय की दुकान के पास में लोग हैं, तो हम भी जानने का प्रयास करेंगे कौन कौन लोग हैं और क्या है क्या। चलिए, कौन सा क्षेत्र है ये, कौन सा जगह है ये? जाकिर नगर मानगो का इलाका है, ओल्ड पुलिया रोड। अच्छा, मानगो जमशेदपुर पश्चिमी में। हाँ, पश्चिमी में। अच्छा, क्योंकि मैं लोगों से पूछता आया तो मैं बिहार से आया हूँ और पूछता आ गया कि भाई कौन सा क्षेत्र है, तो उन लोगों ने कहा कि भाई पश्चिमी क्षेत्र है, जमशेदपुर पड़ रहा है। तो बताइए क्या माहौल है इधर, किस चीज़ का? झारखंड में चुनाव होना है 13 नवंबर से और 20 नवंबर, 2 चरणों में चुनाव हो गया, तो क्या माहौल है, क्या सोच रखा आपने? अभी पब्लिक यहाँ पर जो है ना शांत है, ऐसा कोई मतलब कुछ समझ में अभी चुनाव की घोषणा हो गई साहब? हाँ, घोषणा होने से क्या होगा, समझ गया ना। वो ज़माना ख़त्म हो गया जब 4 महीना पहले आदमी मतलब ये हल्ला होता था, बोर्ड लिखता था, दीवार वगैरह सब में करके का। अभी तो कुछ नहीं है, अभी हफ्ता भर पहले ही मालूम होगा कि क्या रुझान है क्या नहीं है। नहीं, क्या रुझान है, क्या लगता है ना। है? देखिए यहाँ क्या पर लगता है? क्या यहाँ पर इस बार मतलब मुकाबला जो है बहुत ही टक्कर का होगा। टक्कर का इंडिया से होगी या इंडिया से होगा? दोनों का, एक दूसरे को दोनों को मतलब से टक्कर मिलेगा। अच्छा, हाँ, दोनों को टक्कर मिलेगा, क्योंकि जैसे सुनने में आया है कि सरयू राय इस इलाके से मतलब पश्चिम से खड़ा होना चाह रहे हैं। हाँ। और पहले है ना। हाँ, जदयू वाले सरयू राय, जेडीयू वाले। हाँ, नहीं, उनका तो अपना मतलब ये है। नहीं, जेडीयू है। अच्छा, जेडीयू आ जाए, जेडीयू है। हाँ, ठीक है। तो मतलब इधर सरयू राय खड़ा होंगे? हाँ, इधर खड़ा होगा और हमको ऐसा लगा शायद बीजेपी से टिकट मिल उनको सब मिले। सरयू राय का काम कैसा रहा, बताइए, सरयू राय का काम कैसा है? सरयू राय तो इधर का मतलब वो विधायक नहीं है, पहले थे तो उनका मतलब योगदान अच्छा ही रहा है, ऐसी बात नहीं है। अभी तो स्वास्थ्य मंत्री आपके बन्ना गुप्ता हैं, झारखंड सरकार में मंत्री हैं, हाँ, और यहाँ से विधायक भी तो हैं। हाँ। क्या काम है उनका, कैसा काम रहा? नहीं, उनका काम भी मतलब अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा था, जब तक उनका मतलब वो 2 बार मतलब विधायक बने और इस क्षेत्र में बहुत काम किए हैं। और क्या बोलते हैं, वो भी एक मतलब माननीय हैं जिसको लोग चाहते हैं, है ना। अब देखिए क्या होता है, इसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते। तो आपने 2 पार्टियों का नाम बता दिया, कांग्रेस से हैं बन्ना गुप्ता जी, भाजपा से हैं सरयू राय, और यहाँ भी पार्टियाँ हैं, बीएसपी है। नहीं, ये सब के यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी भी यूपी से आ गई है। हाँ, इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि टक्कर होगा। हाँ, मेरा बोलने का मतलब क्या हुआ। अब देखिए कि दलित का जो पहले वोट रहता था या मुसलमानों का, हो सकता है कि कुछ वोट उधर जाए, बटे, समझ गए ना। तो ये दलित मुस्लिम कंबाइंड हो जाएगा वोट, मुमकिन है। इससे पहले भी हुआ है, समझ गया ना। इंदिरा गांधी के टाइम हुआ है, बाद में भी हुआ है, बन्ना गुप्ता के टाइम में भी हुआ है, ऐसी बात तो नहीं है। अच्छा, लेकिन इस बार देखिए चंद्रशेखर आज़ाद जो है जिस तरीक़ा से वो मतलब उनका पार्टी जो है वो उभर रहा है आने वाला वक्त के लिए, समझिए आप। यूपी वाले रावण, हाँ, वही पहचान रहे उन्हें? हाँ जी, पहचानते हैं। आजाद समाज पार्टी। हाँ जी, उनका, हाँ जी, उनके प्रत्याशी इधर है, मालूम है उनके प्रत्याशी के बारे में? खड़ा किए हैं, इधर में खड़ा करने जा रहे हैं। हाँ, इस तरफ उनका मतलब प्रचार भी होता है और उनको अच्छा निगाह से लोग देखते भी हैं। हाँ, कुछ लोगों का मतलब ख्यालात ऐसा है कि हाँ भाई वो ठीक ही है, समझ गए ना, एक तरह से। तो समझ लीजिए यूपी वाले चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी, आजाद समाज पार्टी को भी यहाँ तवज्जो मिल रहा है। जबकि एक सांसद है चंद्रशेखर आजाद रावण, उनके विधायक भी नहीं है पूरे देश में कहीं भी,
लेकिन आज़ाद समाज पार्टी के झारखंड में भी लोग तवज्जो मिल रहा है कि झारखंड में आज़ाद समाज पार्टी भी विकल्प है, विकल्प है, विकल्प है। यस यस लेकिन वक्त लगेगा, वक्त लगेगा, इस बार तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन सोच रहे हैं। हाँ वो विचार किया जा रहा है। हाँ जी, विचार किया जा रहा है, बदलाव होगी। उनका चलिए ख्यालात बताइए। है, बहुत अच्छा है उनका, अच्छा ख्याल आते हैं। वो सबको जैसे कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, वो सब के बारे में सोचते हैं। देखिए अच्छा, उन्होंने कह दिया कि भाई भाजपा से सरयू राय हैं और इधर कांग्रेस से आपके बन्ना गुप्ता जी हैं। तो बताइए बन्ना गुप्ता जी आपके, अब मैं वर्तमान के जनप्रतिनिधि के बारे में बात करूं तो बन्ना गुप्ता जी के कार्यों से कितना आप संतुष्ट हैं? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि सरयू राय भाजपा से खड़ा नहीं हो रहे हैं, सरयू राय जेडीयू से खड़ा हो रहे हैं। जेडीयू से, एनडीए समर्थित उम्मीदवार हो जाएंगे। हाँ, और जहाँ तक बन्ना गुप्ता की बात है, 5 साल में उन्होंने क्या कार्य किया है, अगर हम उसकी व्याख्या करना चाहें तो ये समझ लीजिए कि सिवाय लोगों को बेवकूफ़ बनाने के कुछ नहीं किया है। अच्छा जी हाँ, मैं वो आज भी हॉस्पिटल खोज रहा हूँ जिसका उन्होंने ज़ोरदार लफ्ज़ों में कहा था कि हम एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएंगे मुर्दा मैदान में जो 5 स्टार टाइप का होगा। और आज 5 साल ख़त्म हो गए, ठीक है, इलेक्शन का ऐलान के बाद 5 साल ख़त्म हो गए, आज तक एक भी हॉस्पिटल मुर्दा मैदान में नहीं बना। अच्छा, इसलिए नहीं बना कि मुर्दा मैदान जो है वो किसी की प्रॉपर्टी है और बन्ना गुप्ता को मालूम है कि वो ज़मीन किसी के प्रॉपर्टी है, बावजूद इसके कि वहाँ ऐलान करना। उसके बाद दूसरी जगह उसने वहाँ एक कॉलेज का इनॉग्रेशन करने आया था, वहाँ कहा कि वहाँ तो नहीं बन पाएगा, 50 सीट का जो है ना, 50 बेड का जो है हम कपाली में बनाएंगे, और वो आज भी धरे का धरा रह गया। तो जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लीडर हैं जो झूठ बोलते हैं, हम उसको अगर ये कहें कि बड़का झूठा पार्टी, ये हमने कह रहे हैं, अच्छा, ये नीतीश बाबू कहे हैं, उसी को हम दोहरा रहे हैं, बीजेपी माने बड़का झूठा पार्टी। तो जाहिर सी बात है, सेम लगता है कि बन्ना जी भी जो हैं वो इस कांग्रेस वाले हैं, ये वैसे मत बोलिए, कांग्रेस वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं, भाजपा वाले नहीं है। कांग्रेस वाले हों भी तो क्या हुआ, लेकिन उनका कार्य जो है इस तरह से देखा गया कि एक भी किसी तरह का कोई डेवलपमेंट का काम, इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी है, पॉपुलेशन है मानगो में, ठीक है, यहाँ पर स्कूल जो है वो हाई स्कूल नहीं बना पाए, यहाँ पर जो व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, जनता के लिए, वो व्यवस्था है ही नहीं। ठीक है, आप नज़र उठा के देख लीजिए, कहीं भी डेवलपमेंट का नाम नहीं है। देखिए तो क्या ऑप्शन सड़क बिजली पानी, ये तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पब्लिक के लिए एक ये है कि देना ही है, अनिवार्य है। ये कोई डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट की बात अगर हम करना चाहें तो यहाँ पर स्कूल होना चाहिए। एक भी हाई स्कूल नहीं है सरकार का इतनी बड़ी आबादी में। यहाँ पर किसी तरह का कोई भी गवर्नमेंट का मानगो क्षेत्र तो मान लिया मैं बन्ना गुप्ता ने काम नहीं की, जी नहीं काम किए, तो क्या सोच रहे हैं आप, क्या विकल्प है आपके पास? देखिए, विकल्प के तौर पर हम ये देखना चाहते हैं या ये कहना चाहेंगे कि अभी एक बड़ा ज़ोर शोर से चल रहा है कि अगर बन्ना को नहीं जिताओगे या कांग्रेस को नहीं जिताओगे, कोई भी खड़ा हो। आबादी, आप मुझे आबादी बताइए, जमशेदपुर पश्चिमी में किसकी आबादी सबसे ज़्यादा है? मैं अपनी बात सामने ला रहा हूँ, उसके बाद आपकी बात जवाब देता हूँ। देखिए, अभी जो एक मामला सामने आ रहा है कि इसको नहीं जिताओगे तो ऐसा हो जाएगा, उसको नहीं जिताओगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। देखिए, कांग्रेस जो है वो हिंदुओं का डर दिखा करके मुसलमानों से वोट लेती है। अच्छा। और भाजपा जो है वो मुसलमानों का डर दिखा करके हिंदुओं का वोट लेती है। ये दोनों एक ही सिक्के के चट्टे बट्टे हैं। अच्छा। और हम ये समझते हैं कि जो एक समाज में आज देखने को ये मिल रहा है कि पार्लियामेंट में अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों के लिए और दीगर हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं उनके लिए आवाज़ उठाने वाला सिर्फ इस देश में 2 ही आदमी नज़र आ रहा है। एक जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन है और दूसरा एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद है। अच्छा, चंद्रशेखर आज़ाद। जी हाँ, जो हम लोगों ने बड़ी करीब से देखा है। चंद्रशेखर आज़ाद का जो नारा है वो ये है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी।
और ये होना भी चाहिए। आज तो समाज जमशेदपुर में की जनसंख्या किसकी भारी बताइए, बता देखिए, दीजिए पहले। कट टू कट सवाल जवाब भी होंगे। हाँ, जमशेदपुर में अगर हम देखते हैं इस अपने क्षेत्र में, तो यहाँ मुसलमानों का 34 से 35 हज़ार वोट है। मतलब सबसे ज्यादा मुसलमानों की वोट है। हाँ, यहाँ पे है, ठीक है। और अगर चंद्रशेखर आज़ाद के उम्मीदवार जनाब काशिफ रज़ा साहब, अगर उनको खड़ा किया जाए और उनको वोट दिया जाए, देखिए काशिफ रज़ा सिद्दीकी जो है वो एक ऐसा लीडर है जो नीडर है। अच्छा, एक ऐसा लीडर है जो नीडर है और साफ सुथरा छवि का है। आज के वक्त में लीडर जो है अगर साफ सुथरा छवि का नहीं है तो फिर वैसे ही होगा जैसे 2 करोड़ रोजगार देना, 15 लाख का पैसा 15 लाख का अकाउंट में आ जाना, उसके बाद स्मार्ट सिटी बन जाना, उसके बाद और भी जो लब जो जिनके बात कर रहे काशिफ रजा और चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी, और कहाँ झारखंड में स्वास्थ्य मंत्री उनके मुकाबला करेंगे। देखिए, जो काम करेगा और जो काम ना करेगा, तो उसके फिर अब दूसरी जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। काम करने वाला साफ सुथरा छवि का आदमी अगर आता है तो उसको साफ सुथरा छवि। काशिफ रज़ा सिद्दीकी एक साफ सुथरा छवि का आदमी है। उसको चाहिए कि आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से उनको खड़ा किया जाए, वो खड़ा हों और वो जो है फिर उनको सपोर्ट किया जाए और झारखंड असेंबली में भेजा जाए, ताकि ये जो बहुजन समाज का जो अधिकार है उसके बारे में बात करें, झारखंड के बारे में बात करें, झारखंड की जनता के बारे में बात करें। इतना प्रचुर मात्रा में यहाँ पर यानी मिनरल्स है, उसके बावजूद भी यहाँ के लोग गरीब हैं। यहाँ की व्यवस्था देखिए। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो हम बताना चाहेंगे, अभी 15-20 दिन के अंदर खाद्य पदार्थ इतना महंगा हो गया है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आवाज़ नहीं उठाई है, कोई नहीं। जो तेल पहले 98 रुपये में मिलता था रिफाइंड तेल, आज वो तेल 120-25 में चला गया। जो तेल आपका सरसों तेल जो है वो 120 में मिलता था, आज 160-65 पे चला गया। और नेताजी जो हैं वो मज़े से कर रहे हैं, चूँकि उनको कैंटीन में 2 रुपये की चाय मिलती है और बाहर में तो पीते नहीं तो हैं। आम जनता का दर्द नहीं पता, नहीं बुझा रहा है। तो बताइए क्या विकल्प है, क्या हो सकता है कि जिस तरह से बदलाव चाहते हैं और क्या बदलाव? हाँ, बदलाव है। एकदम चाहे वो कोशिश करना हम लोगों का काम है। होना ना होना तो अब हमारे इख्तियार में तो नहीं है। बता रहे कि जिस तरह से मुस्लिम समाज के लोग सबसे ज्यादा यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ तो देखिए, अभी हम एक झीला यहाँ जो है मेरी बच्ची कॉलेज में पढ़ती है और उसका कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। अच्छा। जब गया आदमी तो पाँच खतियान मांगा जा रहा है, तो 5 खतियान हम कहाँ से लाएंगे बताइए जरा। तो उसकी व्यवस्था जनप्रतिनिधि करेंगे ना। कौन जनप्रतिनिधि क्या करेंगे? कुछ नहीं, सुनते ही नहीं कोई है। आपकी हमारी कोई सुने तब तो। आम आदमी की नहीं सुन रहे कोई नहीं सुन रहे, कोई विकल्प नहीं है इसका। झारखंड में क्या चल रहा है, आप लोग क्या सोच रहे हैं, किधर पार्टी क्या चाहती है, बदलाव क्या चाहते हैं आप लोग? बदलाव चाहते हैं या फिर भी बदलाव तो हुआ है, बदलाव इन 5 सालों में हुआ है। हेमंत सोरेन बदलाव किए? हाँ, किए हैं, नो डाउट किए हैं। अच्छा, किए। अच्छा, यहाँ के आपके जनप्रतिनिधि वर्तमान में जनप्रतिनिधि कौन है? मुख्यमंत्री अच्छे हैं वो, अच्छे मुख्यमंत्री है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री यहाँ से विधायक बन्ना गुप्ता, उन्होंने भी काम किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आजाद बस्ती और पुलिया रोड में किया। आप जमशेदपुर घूम के देखिए, उनका हर जगह बोर्ड ऐसी है, हमारा तो जाके ठोक नहीं सकते हैं। काम है, मतलब काम है। तो फिर इस बार भी मूड मिजाज है। इस बार भी मूड मिजाज है। अब देखिए, बोलता तो कोई कुछ और है, करता कुछ और है, ठीक है। तो उस समय का जो वर्तमान का बात कुछ और था, इस समय थोड़ा टक्कर है। किससे टक्कर है? अब बताइए। जो प्रतिनिधि खड़े होंगे उनसे टक्कर है, और क्या। लेकिन लगता है बन्ना गुप्ता जी निकाल लेंगे। चलिए बताइए, आप जमशेदपुर के हैं? हम जमशेदपुर के हैं। तो फिर जमशेदपुर में आपके विधायक कौन है बताइए? बन्ना गुप्ता कैसा काम कर रहे हैं? एक नंबर बेस्ट ऑफ लक। एक नंबर काम कर रहे हैं। हाँ, मेरे लिए बेस्ट ऑफ लक। हेमंत यादव भी एक नंबर है। अच्छा, हाँ, मुख्यमंत्री भी एक नंबर काम कर रहे हैं। हाँ, पूरा जोर शोर से काम कर रहे हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, चलिए। सब है, बूढ़ा बच्चा सबका उनका लिए दुआ है। हाँ, रहेंगे हर साल, अगले साल भी रहेंगे, हर साल उनका रहेगा जो। अच्छा जी, तो हेमंत सोरेन अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, हेमंत सोरेन अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ भैया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बूढ़ा बच्चा सबका काम कर रहे हैं। अच्छा। किसी को तकलीफ नहीं होने दे। बताइए क्या, अब भी युवा हैं, क्या चाहते हैं झारखंड में, क्या बदलाव चाहते हैं कि बन्ना गुप्ता हारे।
बन्ना गुप्ता हारे? अरे बन्ना गुप्ता हारे, बताइए बन्ना गुप्ता हारे। अरे जिसका बोल रहे हैं ना जोला बन्ना गुप्ता, उसका मुंह में तो काली पहले पोत देने चाहिए। क्या कि आदमी यहाँ पे इतना बताइए ऐसे राजनीति है कि जिधर मिलेगा माल उधर छाने का गाड़, समझे ना, वही हाल है भैया। बताइए भाई कैसे बताइए वो कह रहे हैं बन्ना गुप्ता बहुत काम किया। इन लोग का इलाज हो रहा है ना, मुर्दाबाद में 100 बेड का हॉस्पिटल बन गया, हमारा इलाज हो रहा है इन लोग का फ्री में। भाई हर चीज का इलाज हो रहा है। 100 बेड का उन्होंने वादा किया था, 100 बेड दिया बन्ना गुप्ता जी ने? जी दिए कहाँ पे? एमजीएम में, मुर्दाबाद में एमजीएम में दिए, एमजीएम कॉलेज 100 बेड जनता बता रही, 100 बेड का दिए कि नहीं दिए? झारखंड में 47 मॉब लिंचिंग हुआ, कानून बनाए नहीं बनाए, किसके लिए आवाज उठाए? एक भी आवाज उठाए नहीं उठाए, क्या करे बन्ना गुप्ता? खाली रोड नाली और लाइट वो नोटिफाइड का काम है, बन्ना गुप्ता का काम नहीं। बात बोल दिए भैया, इतना गरीब लोग ये कौन कर रहा है? हाँ क्या कर रहा है? कौन कर रहा है? काम बताइए ना। अरे काम बता दीजिए। चलिए भाई साहब आप बता दीजिए, बन्ना गुप्ता आपने स्वास्थ्य मंत्री जी का काम बता दीजिए, दो चार काम बता दीजिए जो आपके बस जमशेदपुर पश्चिमी में हुआ। देखिए हम इतना जानते हैं कि भैया मेरे लिए और जब बूढ़ा बुजुर्ग सबके लिए भाई बन्ना गुप्ता जवाब तो देंगे ना, उनके लिए काम तो बताएंगे ना, काम 2-4 काम बता दीजिए, 2-4 काम बता दीजिए अपने। ठीक है, जितना जान सकते तो उतना बोल दिए भैया, ठीक है ना। साल में एक बार भी हम उनको जितना है बचपन से देख रहे हैं, मेरे घर आने नहीं बताएंगे, काम नहीं बताएंगे आप। काम तो बहुत किए है, मतलब काम बहुत किए, काम बहुत किया, लेकिन काम तो नहीं बताएंगे आप। काम रोड बनाए, ये बनाए, गरीब लोगों के इतना साथ दिए, बहुत कुछ किए। अरे रोड ये रोड किसके हाथ में? आप जाके एप्लीकेशन दीजिए, नोटिफाइड बनाएगा। बताइए नोटिफाइड है, जब आप काम करवाते हैं। पूछिए इससे पूछिए। अच्छा बताइए, छोड़िए बन्ना गुप्ता काम नहीं किया, ये कहना काम नहीं किया भैया, कुछ काम नहीं किया। तो क्या चाहते हैं बस पश्चिमी जमशेदपुर में क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इतना यहाँ पे 14% अगर हम लोग है तो हम लोग को अपना रहनुमा खुद चुनना है इस बार। बन्ना गुप्ता जब हम लोग का मॉब लिंचिंग हो रहा है, पकड़ के मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, घर तोड़ दिया जा रहा है, हम लोग के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। बन्ना गुप्ता एक तरफा हम लोग के वोट से जीतता है और हम लोग के लिए खड़ा नहीं होता, तब फायदा क्या उसको जिता के? मतलब कौन, आप क्या दलित मुस्लिम है क्या? मुस्लिम है भाई, मुस्लिम समाज से हैं। तो मुस्लिम समाज की सबसे बड़ी आबादी है जमशेदपुर में। जी हाँ, हम मानगो एरिया का, मानगो क्षेत्र का एक तरफा वोट से बन्ना गुप्ता जीतता है। हम लोग वोट बैंक उसका वो लोग का उसका हम ही लोग हैं, मगर हम लोग के लिए कभी खड़ा नहीं, वो किसी काम में खड़ा नहीं हुआ। तो क्या चाहते हैं? चलिए मिलने जाइए, उसके गेट में उसका गार्ड आपको रोक देगा। अच्छा, अंदर जाने नहीं देगा, आपके पास अपॉइंटमेंट है नहीं है, ठीक है जाइए। तो क्या चाहते हैं जमशेदपुर में? बन्ना गुप्ता को बदलाव चाहते हैं हम लोग को, चाहिए काशिफ रजा आए। काशिफ रजा है, वो हम लोग के बीच के नेता है, अपने बड़े भाई है, सबको हम लोग देख लिए, इस बार काशिफ भाई को आजमाना। काशिफ रजा आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी है। जी हाँ, रावण के प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद, रावण यूपी वाले। हाँ, जो नगीना से सांसद है। तो एक मंत्री के सामने काशिफ रजा का क्या मंत्री को मंत्री बनाया कौन? मंत्री कौन है? हम लोग खड़े हो जाएंगे तो मंत्री का औकात है? नहीं है। हम लोग वोट नहीं देंगे तो क्या रोड में फिर से घूमेगा, ऑटो में जाकर ऑटो वाले के साथ लड़ेगा? अच्छा, और क्या कर सकता है? मतलब जनता से ही मंत्री बने, वो विधायक बने जनता से ही। तो किसके वजह से बने? जाइए ना, उसके एरिया में कितना वोट मिलता है उसको, 3300 वोट पाएंगे उसका सिर्फ। अच्छा हाँ, चलिए और भी लोगों से बात करेंगे। भुंजा खा रहे, रुक जाइए साहब, काहे जा रहे हैं? हाँ क्यों नहीं बताइए, क्या दिक्कत है? झारखंड में वोट देना है ना, वोट देना है। वोट देना मालूम है? तारीख मालूम है? नहीं मालूम है। 13 नवंबर को और 20 नवंबर को वोट होना है। अच्छा, मालूम है? ये आप जमशेदपुर के रहने वाले हैं? हाँ, जमशेदपुर का रहने वाले। यहाँ 13 तारीख को वोट होना है, 13 नवंबर को। नहीं मालूम। क्या मूड मिजाज है? मूड बन्ना गुप्ता को दिया जाएगा। बन्ना गुप्ता को? बन्ना गुप्ता को वोट देंगे? बन्ना गुप्ता को वोट देंगे। काम किया? अच्छा, काम किया है सर, मैं इस तरफ में काम किया है। अच्छा, उसी को वोट मिलेगा। आप मुस्लिम समाज से हैं? मुस्लिम समाज से हैं। बन्ना गुप्ता को वोट करेंगे? बन्ना गुप्ता को वोट करेंगे। अच्छा, काम बेहतर किए? काम बेहतर किया। चलिए, अच्छा, एक बड़ा बदलाव लोग चाह रहे हैं। चलिए, तो कुछ लोग बोलना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं भी बोलना चाहते। अभी हम झारखंड में है, जमशेदपुर पश्चिमी में है, और तमाम सारे लोगों से हमने राय लिया। खास करके ये मुस्लिम बस्ती है, और देखिए मुस्लिम बस्ती में कुछ लोग बन्ना गुप्ता को चाहते हैं, कुछ लोग बन्ना गुप्ता के काम से नाराज़ हैं। अब कुछ लोग चाहते हैं कि तीसरा कोई विकल्प हो, कोई नई पार्टी, मतलब नाम ले रहे हैं चंद्रशेखर आजाद, रावण की आजाद समाज पार्टी के नाम ले रहे हैं, और कुछ लोग बता रहे हैं कि सरयू राय का भी नाम ले रहे हैं। लेकिन लोगों ने ये भी कहा है कि ज़्यादातर हमने जो आंकड़े बताए हैं आपको, वो यहाँ के लोगों का मूड मिजाज है, तीसरा कोई पार्टी आए जो बेहतर काम कर सके, बुनियादी चीज़ों पर काम कर सके। तो इन्होंने साथ पे काशिफ रजा का भी नाम लिया है। तो काशिफ रजा के साथ में बन्ना गुप्ता, सरयू राय, तमाम सारी पार्टियों के नाम लिया, पार्टियों के प्रत्याशियों का नाम लिया है। लेकिन बन्ना गुप्ता के कार्यों से यहाँ के जनता काफ़ी नाराज़ मुझे दिखे। बाकी इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर दीजिएगा।